आज के इस वीडियो में जहां मैं मोदी सरकार की एक फैसले की तारीफ करना चाहती हूं, वहीं साथ साथ मुझे एक बात की चिंता भी है और मैं उम्मीद करती हूं कि ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये बल्कि ट्विटर पर आपको कई लोगों की तरफ से गंभीरता के साथ ये प्रश्न उठाया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद मोदी सरकार इसकी तरफ कुछ सोचेगी। ये बहुत अच्छा फैसला, सबसे पहली बात अच्छा फैसला है कि भारत सरकार, मोदी सरकार जब बाहर डेलीगेशंस भेज रही है इस इंडिया पाकिस्तान के साथ की इंटेंशंस को देखते हुए, तो हम एक होकर जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्टीज से डेलीगेट्स लिए जा रहे हैं, उनके एमपीज़ को लिया जा रहा है। ये भी दिखाया जा रहा है कि हम एक हैं, हमको तोड़ने की कोशिश मत करो। जब बात आएगी हमारे देश की तो हम सब एक साथ हैं। इसीलिए आप उसमें नाम देखेंगे कई सारे और पार्टीज से जुड़े हुए, जिसमें आपको प्रियंका चतुर्वेदी का नाम दिखाई देता है जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से है, जिसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी का नाम दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि सबकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर जितना बेहतर तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर हमारे इश्यूज़ को, उतना एस जयशंकर भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड शशि थरूर इज़ अ कांग्रेस एमपी। और जिस तरह से मिलजुल के सब चीज़ें की जा रही है, लेकिन इसी बीच में एक नाम इसके अंदर ऐसा है, निशिकांत दुबे। सबसे पहले तो अगर ये जा रहे हैं सऊदी सिर्फ इसलिए इस पूरी टीम के साथ, तो इनकी वजह से सारी चीज़ें फेल हो सकती हैं, क्योंकि ये शख्स के पुराने ट्वीट्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं, पुराने बयान इनके सामने आ रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि अगर ये एक्चुअल में जा ही रहे और मोदी सरकार अपना डिसीजन ये वापस नहीं लेती कि जी निशिकांत दुबे को ना भेजा जाए, किसी और को भेजा जाए, तो इनसे इनके ये सारे ट्वीट्स डिलीट करवाइए। सबसे पहले तो वो ट्वीट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वहीं पर ये भी देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि आज निशिकांत दुबे को जब भेजा जा रहा है और साथ में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उसमें और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को टैग करते हुए देखिए ज़रा क्या लिखते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों तथा भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा, अब यहां पर आइएगा, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो लिख रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा मैं और ओवैसी, टैग करके ओवैसी साहब एक साथ भारत के लोकतंत्र तथा मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान तथा समानता को बताएंगे। वाह निशिकांत दुबे, समय के हिसाब से कैसे पलटी मारी ना। जब हम कहते हैं कि मुसलमान हो या कोई भी धर्म का शख्स हमारे भारत में, भारत का नागरिक है, हमारे बराबर है, उसका उतना ही सम्मान होना चाहिए और वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो हमें न जाने क्या क्या यही जनाब कहते हैं, उल्टे शब्दों से हमें पुकारते हैं, देशद्रोही हम लोगों को करार दे दिया जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ आज जो इनको लोकतंत्र की खूबसूरती लग रही है, 1 महीने पहले जरा देखिए कि क्या इनका ट्विटर अकाउंट से सामने आया है, जो ये असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए नजर आ रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को संसद में खड़े होकर निशिकांत दुबे के सवाल, जिसको कि निशिकांत दुबे ट्वीट करके लिखते हैं कि देखिए ओवैसी साहब कैसे मेरे सवाल पर तिल मिलाए, और ओवैसी बोलते हैं कि भैया मैं कौन सा बाबर हूं, मतलब उनको अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि बाबर के साथ, औरंगजेब या किसी के साथ आप मुझे मेरी तुलना क्यों करते हैं। और वो कई सारे अपना दर्द वहां संसद के पटल पर रखते हैं, वो जरा एक बार सुनिए। ये इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए इनके ऊपर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके सामने खड़े होकर ओवैसी, इन्हीं ओवैसी साहब जो कि लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा आज इनको दिख रहे हैं, वो खड़े होकर ये बात बोल रहे थे। क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं, जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते,
तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। ये वही निशिकांत दुबे हैं जो कि अपने ट्विटर पर ऐसे ऐसे ट्वीट्स के लिए आज ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि जिसमें उनकी भाषा उन्हीं मुसलमानों के लिए जो आज इनको लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा लग रहा है, जो इनकी पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम सांसद, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दी जाती है, जो एक छोटे से छोटा ही चुनाव क्यों ना हो, संसद में इनकी पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव देखना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए दूसरी जगहों से मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स आज लेने पड़ रहे हैं। उनके लिए, उन मुसलमानों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल निशिकांत दुबे अपने ट्विटर पर करते आए हैं, जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बात सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगी। ऐसे शख्स को आप भेजेंगे तो ये पूरा का पूरा जो भारत का एक जो पक्ष वहां पर रखा जाना चाहिए वो सब खराब हो जाने वाला है, क्योंकि इस एक शख्स को आप वहां पर रख रहे हैं जिसकी भाषा जरा आप देख लीजिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था एक बार, मुख्यमंत्री जी सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति और काम ओवैसी समर्थकों के लिए करते हैं, ये हेमंत सोरेन के लिए, ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और खबर यह थी कि शादी के माध्यम से जनजातीय इलाकों में घुसपैठ करा रही हेमंत सरकार, और उनके हिसाब से वो काम किनके लिए कर रहे हैं, ओवैसी समर्थक। और ओवैसी समर्थक इनकी नजर में कौन है? ओवैसी समर्थक इनकी नजर में देश के खिलाफ काम करने वाले मुसलमान हैं। When he writes things like this, you see that what it happens। और ये जा रहे हैं सऊदी अरब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे देश की एकता को, समानता को, हमारे संविधान को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे देश को पिछले महीने ही स्वरा भास्कर के ट्वीट पर कोट करते हुए यही शख्स जो कि आज जा रहे हैं भारत का पक्ष और भारत को तीसरा मुस्लिम बाहुल्य देश बताकर अपना पक्ष रखने के लिए सऊदी अरब में भेजा जा रहा है। और वो लिखते हैं स्वरा भास्कर को कोट करके, धर्म परिवर्तन करने वाले मुल्ले भी ज्ञान बांट रहे हैं। ये इनकी भाषा है, मुल्ले। धर्म परिवर्तन करने वाले मुल्ले भी ये ज्ञान बांट रहे हैं। ये ट्वीट्स नहीं दिखेंगे क्या वहां पे? क्या ये ट्वीट्स ऑलरेडी उनके पास होंगे नहीं क्या? इनको क्या सोचकर भेजा जा रहा है? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इन्होंने क्या ट्वीट किया था? पूरा इन्होंने कलमा लिख के लिखा कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़े। क्या इनको इसी कलमा को याद करने और इसके बारे में ट्वीट करने की वजह से सऊदी अरब भेजा जा रहा है? दुख की इस घड़ी में भी गांधी परिवार को मुसलमान दिखता है। कांग्रेस की इसी मानसिकता ने आज देश में नफरत का पौधा अंकुरित कर दिया है। भारत सनातन धर्म के कारण ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत व कामयाब है और होगा ही। आतंकवादी व उनके संरक्षक मारे जाएंगे। भारत के बाहर बैठे दुश्मन और मुसलमानों को भड़काने वाले देश के अंदर के दुश्मन नेस्तनाबूद होंगे। जय शिव। ये पहलगाम हमले के बाद इन्होंने ऐसी बातें लिखी। यही जब, और ये सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, लोकसभा में बैठते हैं, जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, इसी से हमारा देश विदेश में कमजोर होता है। अब जाना पड़ रहा है ना आपको सऊदी अरब अपनी बात रखने के लिए। वहां आप ये अपना ट्वीट दिखा सकते हैं। हिम्मत है आपकी कि आप अपना ये ट्वीट वहां पर जाके दिखा सके कि देखिए मैं तो ये सब बातें बोलता हूं वहां पे। देश का बंटवारा जब हिंदू व मुस्लिम के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। आप ये बात जाकर सऊदी अरब में बोलेंगे जब आपको ये आपका ट्वीट दिखाया जाएगा। लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर। जिस देश की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती ये बता रहे हैं ना, बेसिकली वो सेक्युलरिज्म को ही खूबसूरत बता रहे हैं आज ट्वीट करते हुए, क्योंकि इनका नाम उसमें आ गया है। लेकिन क्या ट्वीट ये पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कर रहे थे, जरा उनकी भाषा देख लीजिए। लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर। क्यों लानत है भाई? सेक्युलर होना हमारे संविधान के हिसाब से चलने वाली बात है, तो लानत कैसे होगी? और आज जो आपने शब्द लिखे, लोकतंत्र की खूबसूरती जैसे शब्द, जब असदुद्दीन ओवैसी के साथ आप वहां जा रहे हैं, इट इज सेक्युलरिज्म दैट यू आर प्रमोटिंग। लिखते हैं कि सेक्युलरवादी नेताओं पर लानत है। आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय है। कुछ भी अपने ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं, बंद कमरों में जाके कमा लिया कीजिए ना। ये क्या आप अंट शंट जाकर लिखते रहते हैं? कुछ भी बस आपको लिखना है और उसकी वजह से विदेश में हमारा देश
पर जो इतने सालों की जो मेहनत हमारे सभी लीडर, सभी सरकारों द्वारा की गई ना कि भारत को मजबूत बना के रखना, ऐसे ट्वीट्स मिट्टी में डाल देते हैं उसको। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने पिछले महीने ही डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जब वो वक्फ एक्ट पर अपनी एक बात, अपना ओपिनियन रख रहे थे। तो उनको लिख रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया, और ऐसे करके न जाने और क्या क्या लंबा चौड़ा इन्होंने उनके मुसलमान होने पर उनको अटैक कर दिया। कागज हिंदू दिखाएं, मुसलमान को केवल गोरी, गजनी व बाबर दिखाना है। ये सब इन्होंने ट्वीट किए हैं। निशिकांत दुबे, आप अपने ये ट्वीट तो डिलीट कर दीजिए। झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। उसी मुसलमान की जरूरत आज पड़ रही है जब खुद ये लिखते हैं कि सऊदी अरब कौन सा देश है। ये देखिए, जब मुसलमानों को कठमुल्ला जैसा वर्ड से संबोधित करने पर भी ये नहीं हिचकते, ट्विटर पे लिखते हैं, धर्म की बात करने वाले मुस्लिम कठमुल्ला ये बताएं क्या वक्फ के जमीन पर सुअर का मांस खाना जायज है? अपने जमीर को गिरवी रखकर चंद पैसों पर जमीन बेचना जायज है? ये सारे ट्वीट्स इनके ना पिछले महीने के ही हैं। सब कुछ ये पिछले महीने देखा गया। और देखिए, आज जब ये लिख रहे हैं कि इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद हम दुनिया के तीसरे मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। पूरे टाइम यहाँ पे हिंदू की राजनीति करने से वैसे बाज नहीं आते हैं, लेकिन अभी इनको ये याद आ रहा है कि हम पूरी दुनिया में तीसरे मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या कितनी ज़्यादा है और उनको आप किस तरह से संबोधित करते हैं, कठमुल्ला बोलते हैं, मुल्ले बोलते हैं और अपमान करते हैं। और आज आपको सेकुलरिज्म दिख रहा है उन लोगों के साथ रिप्रेजेंट करने में। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुस्लिम भी उतने ही प्रभावित हैं जितने हिंदू। सऊदी अरब में OIC यानी मुस्लिम देशों के संगठन, तो अब ये वहां पर जाके बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुस्लिम भी उतने ही प्रभावित हैं जितने हिंदू। यही बात है, यही तो हमेशा लगातार आपको बताया जाता रहा कि इस देश में जब भी कोई चीज होती है तो आप जब हिंदुओं की राजनीति करते हैं, आपको समझने की जरूरत है कि उन चीजों से मुसलमान भी प्रभावित होता है और सब लोग प्रभावित होते हैं। जब देश में बेरोजगारी होगी तो उसकी वजह से मुसलमान भी प्रभावित होगा, हिंदू भी प्रभावित होगा। महंगाई बढ़ेगी तो उससे दोनों ही वर्ग, जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सब लोग ही प्रभावित होंगे। लेकिन आपकी पूरी हेट पॉलिटिक्स चलती है मुसलमानों के खिलाफ। और आज आप ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुस्लिम भी उतने ही प्रभावित हैं जितने हिंदू। तो वो क्या था जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप वहां पे कलमा लिख रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये याद कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा? आपकी इंटेंशन क्या थी उस वक्त? आपकी मंशा क्या थी? ये बताने की थी ना कि मुसलमान होऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि आतंकियों का धर्म वही है। This is what you wanted to say. Such horrible tweets by somebody who is on a very responsible position like a Lok Sabha member of parliament. आगे लिखते हैं, सऊदी अरब में OIC यानी मुस्लिम देशों के संगठन का कार्यालय है। जी, हम सबको ये बात पता है और इसी के लिए हम हमेशा चेताते रहे कि जो आप चीज़ें यहाँ कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसका क्या खामियाजा बाहर आपको कभी भुगतना पड़ेगा ये आपको पता नहीं है। और ऐसे ही समय में जब ज़रूरत पड़ती है तब ये सारी जो आपकी हरकतें पास्ट में आपने की होती हैं वो सब सामने आ जाती हैं। रिश्ते बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ बहुत होता है। हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने होगा। आतंकवाद का खात्मा अवश्यम भावी है। मोदी है तो जय हिंद जय भारत। तो इनको नीचे एक पैरोडी अकाउंट राहुल गांधी लिखता है, सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा नाम निशिकांत दुबे है। मैं सऊदी में ये बताने आया हूँ कि हमारी सरकार आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हम तो अपने यहाँ सिर्फ रेहड़ी पटरी वाले मुसलमान को निशाना बनाते हैं। आप तो माई बाप हो हमारे, मेरे शेख हुजूर, मुंह में डाल दो खजूर। सब लोग लिख रहे हैं नीचे, ये सब ट्वीट डिलीट कर दो डिग्री दुबे जी। शेख ट्विटर ना चेक कर ले कहीं आपका। मतलब क्या यहाँ पर लगातार करते रहे किस तरह के, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। वापस जब आ जाएंगे वापस आ जाएंगे, वापस से वही टाइप की राजनीति करने लगे। फिर ओवैसी को, फिर मुसलमानों को वही कठमुल्ला मुल्ले टाइप के शब्दों से संबोधित करने लगेंगे। बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, ये सारी बातें बोलने लगेंगे। रोहिणी सिंह पत्रकार लिखती हैं, अपने ही राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री पर इस्लामिक राज्य बनाने जैसा घनघोर सांप्रदायिक बयान देने वाले, सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बताने वाले, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बताने वाले
और दिन रात सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले दुबे जी अब दुनिया को, मुसलमानों को मिलने वाले सम्मान और स्वाभिमान को समझाएंगे। दुबे जी कम से कम अपने ट्वीट डिलीट करके जाइएगा। विदेश के पत्रकार पूरी रिसर्च करके आते हैं, यहाँ जैसे नहीं है, पूरी रिसर्च करके आएंगे। फिर से अपनी पार्टी की इज्जत मत नीलाम करवा दीजिएगा, और ये इसीलिए मोदी सरकार को देखना चाहिए। सिविल वॉर कराना चाहते हैं सीजेआई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब किया था निशिकांत दुबे ने, लताड़ पड़ी थी, बेहद लताड़ पड़ी थी। और हर बार भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एम्बैरेसिंग पोजीशन में खड़ा करने वाले निशिकांत दुबे तब तक एक बार के लिए हमारे तरफ से झेले जा सकते थे जब तक ये सिर्फ पार्टी का नुकसान कर रहे थे। आज ये भारत का नुकसान कर देंगे। अपने शब्द जो इन्होंने पास्ट में बके हैं, एक्चुअल में बके हैं ये शब्द, और ये जो शब्द इन्होंने बके हैं इनके ऊपर क्योंकि आपने सही समय पर लगाम नहीं लगाई, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और जब ये बात देश पर आएगी तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी नागरिक ये सारी चीजें बर्दाश्त करेगा। तो ऐसे में जब आपको पता है, आप समझदारी से, इवन दूसरी पार्टियों से भी समझदार लोगों को भारत का पक्ष रखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, सो व्हाई दिस मैन? उस वक्त या तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए थे, इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए थी, और जब नहीं लगाई तो आज कम से कम अपना फैसला ठीक कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे शख्स जब वहाँ जाएंगे, पूरी रिसर्च करके सब लोग वहाँ बैठे होंगे, और एक भी सवाल या ऐसी कोई भी बात अगर वहाँ पर पूछ ली जाएगी भारत के लिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ऐसे समय पर मोदी सरकार आपके लिए इतना एम्बैरेसिंग होगा कि फिर समेटने से भी नहीं सिमट पाएंगे आप। कितना भी फिर आप अपनी कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पर एक भी सवाल अगर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी एक पत्रकार ने इनका ट्वीट निकाल के इनसे ऐसा सवाल पूछ लिया, इनके सिर्फ एक ट्वीट का ही मेंशन कर दिया, आप सोच कर देखिए। और ये मुझे नहीं लगता हम लोग, कोई भी भारतवासी इतना बड़ा नुकसान और इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलने के लिए तैयार है। वी लव आवर कंट्री एंड नॉट वन इंडिविजुअल, प्लीज, सो डू वट एवर यू कैन टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर इमेज। और आगे से ये हमेशा ध्यान रहे कि अपने बड़बोले नेताओं के मुंह पर लगाम लगाई जाए, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब की ट्रेनिंग टॉप टू बॉटम सबके पास होनी चाहिए। अपनी सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए, इंटरनेशनली जब देश को ऐसी एम्बैरेसिंग पोजीशंस में जाके खड़े कर देंगे, देश का कोई भी नागरिक इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वी लव आवर कंट्री, एंड यहाँ पर बोलते हैं ना कि हर किसी का खून शामिल है इस मिट्टी में। तो शुरू से लेके आज तक सिर्फ भारत की छवि को बेहतर बनाने की तरफ ही हमेशा काम किया गया है। सरकारें भी बदली गई हैं तो इसीलिए कि कौन इसकी छवि को बेहतर कर पाएगा, और जब ये काम नहीं होगा वहां इस देश की जनता को आपत्ति है। सत्यमेव जयते।